गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच में क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए जो हमारा बैच चल रहा है, जिसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स कर रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 है और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। आज की इस क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 41 है ये, और डू इट योर सेल्फ वाले जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसका पार्ट 2 रहेगा। और इस लेक्चर के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का, वो कंप्लीट हो जाएगा। और मंडे से हम जो है इसकी थर्ड चैप्टर की क्लास स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स की। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को रेगुलरली वॉच करते रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी क्लास है आपको रेगुलरली मिल रही है, और एनसीईआरटी के थ्योरी नोट्स, इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपन इसके अंदर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास में स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास से कितना बेनिफिट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो लेक्चर नंबर 41 है, इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 का ये आखिरी क्लास है, जिसमें हम डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 40 में इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और लेक्चर नंबर 21 से लेकर लेक्चर नंबर आपका जो है 39 तक हमने पूरे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो 21 से लेकर 41 तक ये हमारा चैप्टर नंबर 2 हो गया। लेक्चर नंबर 21 से 41 लगभग 20 लेक्चर। और इससे पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर 20 में हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में लेक्चर नंबर 42 से आपका जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पेज नंबर 83 पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। असलम, जैकब, हरी 3 पार्टनर हैं और उनकी जो कैपिटल है इक्वल पार्टनर्स है। कैपिटल दे रखी है 1500, 1750 और 2000 रुपये। दे एग्रीड टू एडमिट सतनाम इनटू द इक्वल पार्टनरशिप अपॉन कैश 1500 और 1/4 ऑफ शेयर, यानी कि 1/4 शेयर के लिए वो न्यू पार्टनर आएगा और 1800 रुपये की कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, और दोनों अमाउंट बिजनेस में रखने हैं। इसके अलावा ओल्ड फर्म के अंदर हमारी जो असेट्स है उसमें डेटर्स दे रखे हैं अपने को, लाइबिलिटीज दे रखी है 3,000 रुपये की। असेट्स दे रखी है आपको कैश के अलावा। कैश के अलावा जो है हमारे को 1200 रुपये का मोटर्स दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है और स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है आपको। लाइबिलिटीज से ही आपकी क्रेडिटर्स हैं, और आपको इधर से जो है मोटर्स और फर्नीचर्स का रिवेल्यूएशन 950 और 380 पे किया गया है जगह। इसमें आपको ये बोला गया है कि फर्नीचर आपके पास पहले 400 रुपये का था, उसकी वैल्यू अब 380 करनी है। इसका मतलब 20 रुपये की वैल्यू आपकी रिड्यूस हो जाएगी। फर्नीचर आपका पहले, सॉरी, मोटर्स जो है आपकी पहले 1200 रुपये की थी, अब उसका नया वैल्यू 950 रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी क्लियर हो गया कि जो है हमारा 150 रुपये, 150 नहीं 250 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है, 250 रुपये यहाँ पर कम हो जाएगा। और असर्टेन कैश इन हैंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म्स आफ्टर सतनाम्स एडमिशन, यानी कि अपने को एक तो कैश इन हैंड फाइंड आउट करना है और एक बैलेंस शीट बनानी है। देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट अपन बनाएंगे तो हमें ओपनिंग कैश के बारे में पता चल जाएगा कि हमारे पास पहले से कैश कितने का है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बनाई है। तो ये कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है, लाइबिलिटी आपको दे रखी है, मतलब ये चीज़ें आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है। इधर से मोटर आपको दे रखी है, फर्नीचर दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है। तो बैलेंसिंग फिगर से हमारा जो अमाउंट निकलेगा वो कैश इन हैंड का निकलेगा, कि मतलब ये हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस पहले से दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बात करें कैश अकाउंट बनाने के लिए। देखो, ओपनिंग बैलेंस आपका हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 220 रुपये का। सतनाम की कैपिटल 1800 रुपये वो लेकर आएगा और गुडविल लेकर आएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका 3520, और क्लोजिंग कैश हो जाएगा हमारा 3520, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट किसी को हमने किया नहीं है। नई बैलेंस शीट अगर अपन बनाएंगे तो कैश का हमारा न्यू बैलेंस तो ये आ जाएगा जो भी हमने जस्ट निकाला है। इसके बाद में आपकी मोटर हो जाएगी 950 की, फर्नीचर हो जाएगी 380 की,
और स्टॉक हो जाएगा आपका 2650 और डेटर्स हो जाएगा 3750। इसमें कोई चेंज नहीं। चेंज आपका केवल एक तो मोटर में है और एक फर्नीचर में। उनकी नई वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। इधर से लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, लाइबिलिटी आप इसको बोल सकते हो क्रेडिटर्स। ये हमारी क्रेडिटर्स। कैपिटल आ जाएगी आपकी पार्टनर्स की। और कैपिटल के लिए हमें वर्किंग नोट में एक तो रिवेल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवेल्यूएशन से हमारे को प्रॉफिट लॉस का पता चल जाएगा। देखिए, 250 की मोटर की वैल्यू कम हुई थी और फर्नीचर की वैल्यू 20 रुपये कम हुई थी, तो टोटल वैल्यू 270 की कम हुई। तो 270 रुपये का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। और इस लॉस को तीनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 3 पार्टनर थे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 90 रुपीज। ठीक है। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी आ जाएगी जो आपको पहले से दे रखी थी। न्यू पार्टनर की ये कैपिटल आ जाएगी और न्यू पार्टनर की गुडविल आ जाएगी। गुडविल 1500 रुपये लाया था। ओल्ड रेशियो को हमने सेक्रीफाई रेशियो मान लिया, तो ओल्ड रेशियो में ही इसको अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 500, 500 और 500। रिवेल्यूएशन का लॉस हमारा इधर से आ ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकल जाएगा 1910, 2160, 2410 और 1800। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ जाएगा। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था, यही हमने यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर लिखा था, ये वाला बैलेंस। तो ये हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बैलेंस शीट और कैश का बैलेंस पूछा था। तो कैश का बैलेंस हम यहाँ कैश अकाउंट बनाकर कैलकुलेट कर चुके हैं, बैलेंस शीट बना चुके हैं, और ये जो वर्किंग नोट रिक्वायरमेंट थे वो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। इसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। 83 पेज नंबर पे है। बेनू और सुनील दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 1 अप्रैल 2017 को ईना वाज एडमिटेड 1/4 शेयर के लिए 2 लाख रुपीज की वो कैपिटल लेकर आएगी और 1 लाख रुपए की प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश लेकर आएगी। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जनरल रिजर्व हमारे पास 1,20,000 का दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 60,000 ऑन द लाइबिलिटी साइड, यानी कि क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। जनरल एंट्रीज करनी है, तो देखिए सबसे पहली एंट्री जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000। ओल्ड रेशो आपका क्वेश्चन में दे रखा है। ओल्ड रेशो क्या दे रखा है, 3:2। 3:2 में इसको डिवाइड कर लेंगे। 3:2 में डिवाइड कर लेंगे 72,000 और 48,000। तो 2 जनरल रिजर्व और 2 सुनील कैपिटल। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है हमारे को दे रखा है, कहाँ पे दे रखा है ये बैलेंस, यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लाइबिलिटी साइड में दे रखा है। ठीक है ना, तो इसकी एंट्री गलत हो गई है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट होगा और ये दोनों पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। ठीक है, इस एंट्री को आप सही कर लीजिएगा। दोनों पार्टनर्स क्रेडिट होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वेन्यू कैपिटल अकाउंट और टू सुनील कैपिटल अकाउंट। दोनों पार्टनर्स यहाँ पर क्रेडिट होंगे और ये अमाउंट P&L का डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में है। अगर ये असेट साइड में लिखा हुआ होता तो फिर इसकी एंट्री बन जाती यहाँ पर प्रॉफिट, ये एंट्री सही होती। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस असेट साइड में होता तो एंट्री सही होती। बाकी जो बैलेंस अपने को क्रेडिट साइड में दे रखा है, इसलिए अपने इसको पार्टनर्स में लाइबिलिटी साइड में दे रखा है, इसलिए एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। ठीक है, ये ध्यान रखें। न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आया है, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इना कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीनू और सुनील कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो को हम सेक्रीफाई रेशो मान लेंगे और उसी रेशो में इसको डिवाइड कर देंगे। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर समझ में आ गई है। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आशु एंड राहुल दो पार्टनर हैं, 5:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। गौरव वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। 1/5 शेयर के लिए गौरव फर्म में आता है एंड कंट्रीब्यूट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी कि अपने को यहाँ पर न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। 4,000 की गुडविल लेकर आएगा। द कैपिटल्स ऑफ आशु एंड राहुल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आशु और राहुल की कैपिटल अपने को दे रखी है 45,000 और 35,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालना है और कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय गौरव और जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो न्यू रेशो निकाल लेते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट ₹1। गौरव का शेयर 1/5 दे रखा है। रिमेनिंग शेयर हो जाएगा आपका 1 - 1/5 यानी 4/5। और 4/5 जो प्रॉफिट बचेगा
इस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो 5:3 में डिवाइड कर लेंगे। तो 4/5 का 5/8 हो जाएगा 20/40। राहुल का शेयर हो जाएगा 4/5 का 3/8 यानी कि 12/40। और गौरव का शेयर दे ही रखा है 1/5। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/40। तो न्यू रेशो ऑफ आशु राहुल एंड गौरव विल बी 20 12 8। तो 5:3 हमारा न्यू रेशो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये न्यू रेशो हमारा यहाँ पर जो है पार्टनर्स का आ जाएगा। इसके बाद में गौरव की कैपिटल निकालनी है। तो एडजस्टेड कैपिटल अपने को दे रखी है। आशु की एडजस्टेड कैपिटल है 45,000 और राहुल की है 35,000। दोनों का टोटल 80,000 होता है। और ये 80,000 की जो कैपिटल है वो 4/5 शेयर के लिए। 4/5 कैसे? जैसे मान लीजिए टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम कर लेते हैं और न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 देने के बाद में रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा? 4/5 बचेगा। और ये जो 4/5 का प्रॉफिट बचेगा ये आशु और राहुल के लिए बचेगा। ठीक है, तो आशु और राहुल का न्यू प्रॉफिट इतना है और उनकी न्यू कैपिटल इतनी है। तो 80,000 की कैपिटल 4/5 शेयर के लिए है, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी? तो 80,000 का 5/4 करेंगे 1 लाख रुपीज आ जाएगा। और 1 लाख रुपीज का 1/5 करेंगे तो यहाँ पर न्यू पार्टनर की कैपिटल 20,000 रुपये आ जाएगी। आई होप यहाँ तक की बात आप अच्छे से क्लियर समझ गए होंगे। इसके बाद में जनरल एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट तो गौरव कैपिटल अकाउंट 20,000 और तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 4,000। प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 रुपये के लेकर आएगा। ठीक है, और कैपिटल जो है 20,000 रुपये की लाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल जो 4,000 की आएगी उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशु एंड राहुल कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाई रेशो हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाई रेशो मान लेंगे। बाकी अगर ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करके जब निकालेंगे तब भी हमारा सेक्रीफाई रेशो यही आएगा। तो 2,500 और 1,500 हमारी यहाँ पर गुडविल का जो शेयर है वो दोनों पार्टनर्स का क्रेडिट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास और आज की इस क्लास के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। बाकी मंडे से जो आपकी क्लास रहेगी उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्लासेस को आप कंटिन्यू रेगुलरली इसी तरह से देखते रहें और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। टेलीग्राम चैनल आप हमारा जरूर ज्वाइन करें क्योंकि कोई भी पीडीएफ वगैरह होगी वो आपको यहीं पर मिलेगी। सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।